छोटी चॉकलेट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, आबाद रखे। आज के इस व्लॉग में बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी बात करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ अपने देखने वालों से। एक्चुअली पहले मैं ये बता दूँ, ये मैंने रात में ना बनाया था। हाल मुझे कही थी मामा मुझे आप एक चॉकलेट स्पंज केक बना के दे दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बनाती हूँ। ये लेट नाइट में बना रही थी और यहाँ पे हुआ यूँ कि आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इस टॉपिक पे बात करती हूँ अपने देखने वालों से कि बच्चियों को हम किचन में कब जाने दें, कब हमें लगना चाहिए हाँ भाई क्या बच्चियों को जाने भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर हम जाने दें और कुछ बनाने दें तो किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए। आज हाला बना रही हैं अपने लिए। ये जो रात में मैंने चॉकलेट स्पंज केक बनाया था तो ये मम्मा की मैंने खुद ही ये काटना है, खुद ही भाई को भी देना है, खुद भी देना है, खुद भी खाना है और नाश्ते में यही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आप खाएं, और उन्होंने कहा कि मामा मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी अपने लिए बनानी है। मैं उनके पास खड़ी रही और हाला को बताती रही कि हाला अब आप इस तरह से करें, ये करें, आहिस्ता आहिस्ता पास में खड़े हो कि हाला इज़ नाउ 10 ईयर्स। अब वो 10 साल की हैं और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि बच्चियों को किचन में नहीं जाने देते, उनके हाथ खराब ना हो जाएं, वो जल ना जाएं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि बेशक बच्चियों को आप अच्छी तालीम दें और देनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल वालों के लिए बंदा पहले ही ट्रेन करना शुरू कर दे। देखिए ससुराल वाले जो हैं वो फैमिली ही होते हैं और अपनी फैमिली के लिए मोस्टली हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि ज़ाहिर किचन जो है वो औरत की ज़िम्मेदारी होती है, और बच्चियों की तरबियत करना, उन्हें सिर्फ खाना पकाना ही नहीं बाकी सारे काम भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी अपनी सोच है। बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करेंगे कि नहीं भाई वक्त के साथ साथ आ जाता है या छोटी बच्चियों को काम नहीं सिखाने चाहिए। अब मैं अपनी बेटी के साथ अब जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़ाहिर है मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं वो हाला को पता होनी चाहिए कि हाला ने अपने लिए किस तरह सेट करनी है। ना सिर्फ हाला बल्कि शायान को भी पता होना चाहिए कि जैसे रात सोने से पहले अगर उन्होंने अपने लिए दूध बनाना है तो उसको दूध को कैसे तैयार करना है, उसमें अगर कुछ मिक्स करना है किस तरह प्रॉपर तरीके से उसको सर्व करना है, फिर अपने ग्लास को किस तरह से वॉश करके रखना है। और जैसे नूडल्स बच्चे शौक़ से खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कामों से बच्चियों की तरबियत या बच्चों की तरबियत जो है वो की जा सकती है। सिंपल उन्हें भूखा वो ना रहें आपके बगैर। सपोज़ आप अगर बिज़ी हैं या आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं गए हुए हैं या आप बीमार हैं तो मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चे इस एज में आ चुके हैं, हालांकि 10 की हैं, शायद 13 के होने वाले हैं, तो उन्हें अपने यानी फ्रिज में से पका हुआ खाना वो निकाल के गर्म करके प्रॉपर तरीके से खा सकें, और फिर अपने जो सारी बर्तन हैं जो गंदे हो चुके हैं उनको भी वो साफ़ करके प्रॉपर तरीके से रखें। ना कि ऐसा है कि वो मेस क्रिएट हुआ हो कि अगर वालदा घर पे नहीं है या बीमार हैं तो बिल्कुल कोई काम हो ही ना सके। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं हाला को ये जो हफ्ता और इतवार होता है इन 2 दिनों में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मैं उसको बताया करूँगी, और साथ में ही शायान को भी। शायान को कॉफ़ी बनानी आती है, वो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी बना के देते हैं, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। यानी छोटे छोटे काम वो कर लेते हैं, नगेट्स फ्राई कर लेते हैं। ही इज़ बेटर देन हाला। हाला को अभी तक बहुत ज़्यादा फ्राइंग की तरफ मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि अभी उनके साथ खड़े होकर मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। हमारी अम्मी जो थी वो हमें करने देती थी, लेकिन हम भी इसी तरह कभी कभी कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी की कर ली। अदरवाइज़ प्रॉपर कुकिंग जो थी वो बिल्कुल भी नहीं हम लोग करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में हम सब बहनों ने बहुत अच्छा काम कर लिया और संभाल लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हाला को छोटे छोटे कामों से शुरू कर देना चाहिए ताकि वो उसे पता हो कि उसे ये तो पता है कि मैंने ड्रेसअप कैसे होना है, कौन सी
चीज़ जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, अच्छी लगेगी किसी कपड़ों के साथ, कौन-सी ज्वेलरी ले सकती हूँ, बैंगल्स कौन-सी क्यूटेक्स लगा सकती हूँ। जैसे आजकल की बच्चियों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसको सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए कि उसको बेड कैसे सेट करना है, ब्लैंकेट कैसे फ़ोल्ड करना है, अपनी वार्डरोब कैसे सेट करनी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये काम जिस-जिस दिन मैं हाला को सिखाऊँगी या हाला को बताऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी वीडियो बना सकूँ, ताकि अगर कोई मुझे देख रहा है या हाला की एज की कोई बच्ची हैं, तो उनमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन कुछ भी जो बच्चियों को सिखाया जाता है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मौजूद हो साथ में, ताकि आप उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। और बच्चियों को बताना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिर बंद करके अपनी जगह पे रखनी है। ये नहीं है कि कर लिया है तो उसको वहीं पे फेंक दिया जाए। बच्चियाँ अक्सर करती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हमने हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना है, और कैसे डिस्कार्ड कोई चीज़ अगर करनी है। जैसे अभी ये स्प्रिंकल्स डाल रही थी तो उसका जो प्लास्टिक का डिब्बा था ना, वो बहुत ही पतला था, और मैंने फिर हाला से कहा कि हाला, जिसमें वो अम, पड़े हुए थे चॉकलेट चिप्स पड़े थे, वाइट चॉकलेट चिप्स, मैंने उनसे कहा कि आप उसमें डाल के, क्योंकि उसकी जो है उसका कंटेनर थोड़ा सा हार्ड है, और मैंने उनसे कहा कि आप इसमें डालें और फ्रिज में रख दें। और उन्होंने ऐसे ही किया। और बच्चियों को टेबल मैनर्स भी सिखाने चाहिए स्लोली। शी नोज़, इनको टेबल मैनर्स का अच्छे से पता है कि कहाँ आपने टीस्पून्स रखनी है, कैसे आपने ग्लास सर्व करना है। लेकिन फिर भी एक परफेक्शन जो होती है वो तो ज़ाहिर है इनमें भी नहीं है, अभी छोटी हैं। लेकिन अभी से ही बहुत सी चीज़ें जो मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगी, और जो माँ होने के नाते मुझे इन्हें बताने भी चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तक हालांकि मैं कभी भी आयरन के करीब नहीं जाने दिया। और उन्हें कपड़े इस्त्री करना भी जब मैं सिखाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि हम अपनी बच्चियों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी केयर, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का पता हो। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए अपनों के साथ।